जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। साथियों, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो साथियों, मेटाबॉलिज्म वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं, लगातार चल रही होती हैं। वो सभी जैविक प्रक्रियाएं मिल करके क्या कहलाती हैं, एक कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म आर दोज केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच आर परफॉर्म्ड इनसाइड द लिविंग बॉडीज एट ऑल टाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक। और साथियों, मेटाबॉलिज्म जो है साथियों, वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में वे सभी रिएक्शंस आते हैं साथियों जिसमें किसी सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। यानी इसमें क्या होती है, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, ना कि एनर्जी लिबरेट होती है। मतलब एनाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सिंपल मॉलिक्यूल से क्या होगा, किसी सिंपल मॉलिक्यूल से हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होगा। और इस प्रक्रिया की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इस प्रक्रिया में जो है एनर्जी वो बाहर से एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म कहलाता है ये प्रक्रिया। और कैटाबॉलिज्म क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीडाइज्ड होकर के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा एनर्जी जो है साथियों वो लिबरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, लिबरेट होता है। यानी एनाबॉलिज्म जो हमारा है वो एक इंडरगोनिक रिएक्शन होता है और कैटाबॉलिज्म जो हमारा है वो एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n O का H2O का होल एन। ठीक, CnH2O का होल एन भी कह सकते हैं। ये जनरल उनके पास फार्मूला होता है। और ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड होते हैं जिनके पास जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2O का होल एन। ठीक है, H2O का होल एन। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट, यानी कार्बन के हाइड्रेट। तो इसे आजकल मॉडर्न उसमें कहा जाता है, ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं साथियों जो कि हाइड्रोलिसिस पर क्या देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल देते हैं। या फिर ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस पर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता क्या, क्योंकि इस टॉपिक में जो हमारे दो मेन वर्ड हैं मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब ये हमारा किस रिएक्शन में आएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन में। यानी बायोकेमिकल प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, जो कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, हमारे सिंथेसिस में, ब्रेक डाउन में किसी कंपाउंड के, जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। तो ये ब्रेक डाउन का एग्जाम्पल हो गया। फिर इंटर कन्वर्जन आप लोग जान रहे होंगे, जैसे हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ये आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। तो ये भी हमारे क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर
कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी वे सभी बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करती हैं किसका, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को, वो क्या कहलाती हैं कलेक्टिवली, ये सब प्रक्रियाएं मिला करके क्या कहलाती हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का साथियों। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो हमारा होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज से ही सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, वो ग्लूकोज से होकर के ही गुजरती है। यानी हर एक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारा ग्लूकोज का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ग्लूकोज इज द इसेंशियल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म व्हिच इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे। यानी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में भी हमारा ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। तो अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि जो अब भाई अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो डिस्कवर्ड हार्मोन था वो कौन था, सिक्रीटिन। अब इसको कैसे याद रखें, जो हमारा सिक्रीटिन है साथियों, ये हमारे कहाँ से रिलीज होता है, हमारे डुडेनम से रिलीज होता है, हमारे इंटेस्टाइन के डुडोनल पार्ट से क्या होता है, ये हमारा सिक्रीट होता है और हमारे पैंक्रियाज वगैरह पर जा करके काम करता है, जहाँ से ये क्या कराता है, केवल व केवल भाई बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करा पड़ता है और वाटर को। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन जो है वो हमारा कौन था, सिक्रीटिन था। ठीक है, अब फिर हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड हार्मोन क्या है, सिंथेसाइज्ड। यानी वह कौन सा हार्मोन है जो सबसे पहले सिंथेसाइज्ड किया गया था, वो हमारा क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है साथियों, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और हमारा इंसुलिन जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो ये हमारे पैंक्रियाज में उपस्थित आइलिट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या होता है, सिंथेसिस इसका होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज सिंपलर देन दैट ऑफ द फैट एंड अमीनो एसिड्स। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है साथियों वो सिंपलर होता है, यानी ज़्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड फैट के। और ये भी हमारे संसार का या हमारे पृथ्वी का ये भी नियम है कि हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो कि हमारे लिए वीक होते हैं। जैसे धनवान हमेशा गरीबों का ही शोषण करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म साथियों क्या है, सिंपल है, तो इसीलिए हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। ठीक है, तो देयर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज्ड एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म है साथियों वो सिंपल होता है, इसीलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे वो कैसे यूज होते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। ठीक है, इमीडिएट मतलब तत्काल एनर्जी अगर प्राप्त करनी हो हमें अपने बॉडी के लिए तो हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेना चाहिए। फिर देखते हैं इन एनिमल्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। अब जैसा कि ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इन एनिमल्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज डट 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 दे देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हमारा वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, किन में, एनिमल्स में या ह्यूमंस में। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अप्रॉक्सीमेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी। कह रहा है कि यदि हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को फुल्ली क्या करें, ऑक्सीडाइज्ड करें, तो हमें वो लगभग कितने कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साथियों समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समरी क्या होता है साथियों, अब कुछ लोग कहेंगे हमारे दोस्त लोग की समरी क्या होता है सर, तो समरी का होता है मतलब साथियों कि निचोड़ क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का निचोड़ क्या होता है, मतलब
कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किन किन प्रक्रियाओं से होता है उनको संक्षिप्त रूप में बता देना ही हमारा क्या है, समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं आसान तरीका है इसको याद करने का। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक, अब आप लोग ग्लूकोज 6 फास्फेट लिखने के बाद इस एक तरफ ग्लाइकोजन एक तरफ ग्लूकोज लिख लेंगे। ठीक, एक तरफ ग्लाइकोजन और एक तरफ ग्लूकोज। अब आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारा पायरुविक एसिड बनता है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, फिर हम लोग लिख लेंगे पायरुविक एसिड और इधर साइड में लैक्टिक एसिड। ठीक, अब किसका मेटाबॉलिज्म का समरी हम दे रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट लिखे, उसमें किन किन कार्बोहाइड्रेट का हमें देना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज को। ठीक है, ये हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, सिंपली यूज्ड होते हैं मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, हमारे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, यूज होते हैं, मेनली सिंपली यूज होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। अब देखिए साथियों, ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारा ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है साथियों, ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट या ग्लूकोज। ठीक, क्योंकि ग्लूकोज देखिए इंटर कन्वर्जिबल है, चाहे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने या ग्लाइकोज 6 फास्फेट से ग्लाइकोजन बने, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, लेकिन इसी के अपोजिट में होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हमारे ग्लाइकोजेनेसिस का क्या है, अपोजिट है, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस में हमारा ग्लाइकोजन फॉर्म होता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में साथियों क्या होता है, हमारे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, किसमें, ग्लूकोज में या फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब साथियों हमारे ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक, तो या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट से पायरुविक एसिड का बनना हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो अब जब पायरुविक एसिड से साथियों हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है या ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, तो हम उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब हुआ साथियों कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब फैट भी हो सकता है हमारा, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या पायरुविक एसिड तो है ही, क्योंकि इसी रिएक्शन से होकर के हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया होती है कि सभी अमीनो एसिड या फैट्स जो होते हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं हमारे पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, और फिर वो हमारा पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, अब इस कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक, अब इस तरह से हमें समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट पता हो गया, मेटाबॉलिज्म, समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इस तरह से खत्म हो। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। साथियों क्या होता है, हमारे बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, लॉन्ग आंसर में आएगा ये क्वेश्चन, आता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, गिव्स समरी एंड मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है, आया भी है और आ सकता भी है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता था वो कोई सिंगल स्टेप प्रक्रिया नहीं होती, यानी एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है एक क्या है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया होती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब बहुत सारे रिएक्शन हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और इन रिएक्शन के अंतर्गत क्या क्या होता है शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि इन रिएक्शंस को आगे हमें फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक एक रिएक्शन हम शॉर्ट में यहाँ देखेंगे, ये एक एक रिएक्शन हमारे
हमारे डिफॉर्म सेकंड ईयर के सिलेबस में क्या है, फुल्ली डिस्क्राइब्ड हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन मेनली जो है हमारे ईयरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से रिएक्शन हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला हमारा जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन, वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है साथियों, वो खुद दो वर्डों से मिल करके बना है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ग्लाइको, ये ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर या ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में साथियों की ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारा किसमें, पायरूविक एसिड में। ठीक है, जो क्योंकि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे जो पायरूवेट बनेगा वो 2 मोल बनेगा, और वो क्योंकि पायरूवेट हमारा जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। इट इन्वॉल्व्स ग्लूकोज, जो कि हमारा क्या है 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, टू यील्ड पायरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड एंड लैक्टेट। पायरूवेट एंड लैक्टेट मतलब क्या होता है, जब पायरूवेट बन जाता है तो उससे कन्वर्जन हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। कब, जब हमारा आगे की प्रक्रिया भी एनेरोबिक रह जाती है, तो वहाँ पे हमारा पायरूवेट से स्टिल को एंजाइम ए ना बन करके हमारा क्या बनता है, लैक्टेट बनता है थ्रू ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। किस के थ्रू होता है ये सब, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, यानी किसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो क्या है ग्लाइकोलिसिस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से हमने क्लियर हो गया कि हमारा ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक ऑक्सीडेटिव क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा जो साइकिल हमारा इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, या दूसरा रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी होता है, इसे हम लोग क्रेब साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस साइकिल को खोजा था उनका नाम था हेंसलेट क्रेब, उन्हीं के नाम पे इस साइकिल को भी कह दिया गया क्रेब साइकिल। ठीक, द टीसीए साइकिल, टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि जो हमारा इसमें प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारा 6 कंपाउंड होता है। ठीक, 6 कार्बन कंपाउंड रहेगा हमारा जो पहला प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग सिट्रिक एसिड कहते हैं। और सिट्रिक एसिड प्राप्त होने के कारण इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसमें क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है टीसीए साइकिल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या होता है, जो हमारा पायरूवेट होता है वो पहले क्या होता है, कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, वो होता है हमारे पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में हमारा पायरूविक एसिड क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब वो स्टील को एंजाइम ए हमारे साइटोप्लाज्म से मूव करके हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, और वहाँ से हमारा चालू होता है टीसीए साइकिल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इट इज ए कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे। यह एक कॉमन मतलब हर एक मेटाबॉलिक पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट्स और अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन में, ये उन सभी चीज़ों के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि फैट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन में हमारा जो टीसीए साइकिल है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। तो ये क्या होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या यत्री को हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है एच एम एस क्या है, व्हाट इज एच एम एस, एच एम एस, एच एम एस मतलब हो गया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या फिर आ सकता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे क्या है, तो इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन।
क्या होता है, ये एक अल्टरनेटिव होता है किसका, हमारे ग्लाइकोलिसिस और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के साइकिल का क्या होता है, ये अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन है। फिर हमारा है ग्लाइकोजेनेसिस। तो साथियों इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हुआ, ग्लाइकोजन मतलब हुआ ग्लाइको हुआ ग्लाइकोजन, और जेनेसिस माने सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज। इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है किससे साथियों, हमारे ग्लूकोज से। ठीक है, किससे होता है, ग्लूकोज से। किसका सिंथेसिस होता है, वो ग्लाइकोजन का। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर पांचवा हमारा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। किसका ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का, किसमें साथियों, हमारे ग्लूकोज में। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, लेकिन यहाँ फिर देख लेते हैं एक बार। इन दिस पाथवे ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन। कह रहा है कि इस पाथवे में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसे कि हमारे फैट से, अमीनो एसिड से, पायरुवेट से, इन सब से ये सिंथेसाइज होता है हमारा ग्लूकोज। इट इज नॉट अकर इन नॉर्मल कंडीशन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, तब कब होता है, ये मेनली होता है तब जब हम लोग बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग करते हैं, या फिर हमें स्टारवेशन हो जाता है, यानी भूखमरी के शिकार हो जाते हैं हम लोग। तो क्या होता है, तब जा करके ये हमारा स्टार्ट करता है साइकिल। ठीक है, अब यूरोनिक एसिड पाथवे, यूएपी भी इसका फुल फॉर्म होता है, यूएपी शॉर्ट फॉर्म होता है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म जो इसका होता है यूएपी, यानी यूरोनिक एसिड पाथवे। ये साथियों यूरोनिक एसिड पाथवे क्या होता है कि ये हमारे एनिमल में तो पाया जाता है, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये क्या है, एन अदर, ठीक, अल्टरनेटिव, इट इज एन अदर अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक अल्टरनेटिव पाथवे है, ऑक्सीडेशन का, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। ठीक, अब देखते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है साथियों, गैलेक्टोज तो आप लोग जान ही रहे होंगे। गैलेक्टोज क्या है, हमारा एक डाइसेक्राइड है जो कि एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज मॉलिक्यूल से मिल करके बना होता है। तो साथियों अगर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज में। ठीक, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक, देखते हैं क्या है, इट इन्वॉल्व्स गैलेक्टोज इन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रोडक्शन। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि क्या होता है, गैलेक्टोज का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किसमें, ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो अब हम लोग देखते हैं नवा हमारा टॉपिक क्या है, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू पायरुवेट, यानी हमारा फ्रक्टोज का कन्वर्जन किसमें, पायरुविक एसिड में, ये कहलाता है हमारा फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है, जो हमारा अमीनो शुगर होता है या अन्य शुगर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटाबोलाइज्ड होते हैं हमारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए। ये मेनली हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह में जो हमारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये सब पाए जाते हैं हमारे बैक्टीरिया में, और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है मेनली बैक्टीरियाज वगैरह में टेक होता है। हमारे बॉडी में भी पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है, मेनली ये हमारे बैक्टीरिया हुए या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए उनमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमीनो शुगर्स एंड अदर शुगर्स आर मेटाबोलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो साथियों इस तरह से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इंट्रो और उसके समरी के बारे में तथा और विभिन्न पाथवेज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया।
अब हमारा अगला टॉपिक होगा साथियों ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।